आप 3:30 का कह रहे थे, हम 4 बजे आए। काफी नाराज हो कि लेट आने की। मैं आज सुबह से ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हूँ। पहले हमारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आज उनके खवातीन का आलमी दिन है, वहाँ पे मनाया। वहाँ से मुझे जाना था मॉडल टाउन, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो खावर साहब की पार्टी ने वहाँ पे ट्रैफिक जैम किया। तो उस ट्रैफिक जैम से निकले तो आगे पीपल्स पार्टी का ट्रैफिक जैम था, वहाँ से निकले तो आगे और खवातीन का कोई जलसा था, वहाँ ट्रैफिक जैम था। तो उन ट्रैफिक जैम से बचते हुए मैं आज फिर यहाँ पहुँची और मैं इनको मुसाफिर फोन करी थी। तो आप मेरी माजरत कबूल करें, क्योंकि यहाँ से पहले वहाँ जाना और फिर आना ज़रा मुश्किल हुआ। मैं वो भी नहीं कह रही, उनको भी मैंने बहुत कहा था कि मुझे इसी साइड पे रहने दो, पर वो मुझे नहीं हो। और वो भी उस वक्त जब खवातीन का आलमी दिन है, क्योंकि हम ये समझते हैं, उसकी रुनुमाई करते हैं कि खवातीन और बच्चे का एक बहुत गहरा रिश्ता है। और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, उसमें औरतें बहुत सारी हैं जो काम करती हैं, जो कि सेक्सुअल अब्यूज जो बच्चों की है उसके ऊपर वो मॉनिटर करती हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट करती हैं। मसला तो यह है कि ये एक जुर्म होता है, मगर इस जुर्म को काबू कैसे किया जाए? और इसको काबू करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो कानून का सिस्टम है और उसकी जो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक केस मशहूर हुआ जिसको 100 बच्चों का केस कहते थे। उसके अंदर मेरी एक बड़ी शमूलियत थी, उसको बिल्कुल पिघला दिया। तो मैं ये मानने को कासिर थी, क्योंकि मैंने कुछ फोरेंसिक के अंदर यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि मैं रेपोर्टर थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पिलिंग थी, तो मुझे फोरेंसिक्स के बहुत सारे कोर्सेज करने पड़े। और मुझे ये पता था कि दुनिया इस तरह नहीं होती, वरना अगर ये हो तो बहुत सारे डिक्टेटर्स जैसे हैं, जैसे मिलोसेविच है या मैस ग्रेव्स निकली, तो मैस ग्रेव्स न निकली। बार मैं वहाँ पे पहुंची और मैंने देखा कि वहाँ पे एक ड्रम था और कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ मुझे दिखाई दी, और मैं इस चीज़ पे कन्विंस हुई कि मामला कुछ और है। और उसके बाद बच्चों की छोटी छोटी तस्वीरें कि उनके वहाँ पे जो घर से कपड़े पहन के आए थे वो उतारे हुए थे, और बच्चों को नए कपड़े पहना के उनकी तस्वीरें देखे, और फिर जो इस इंसान ने इसको कन्फेशन की वो वहाँ पे पुलिस को मिली। अब मासूमियत भी थी कुछ उस जमाने में और कुछ अब भी रहती है, तो हमने सोचा कि भाई हमें जाके गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ये मासूम बच्चे जो कि गायब हुए हैं वो यहाँ पे पिघले नहीं हैं। और अगर इतना एसिड होता तो वहाँ तो खुदा ना खासा वहाँ तो फट जाता पूरा मोहल्ला ही। और हम यहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब के पास थे, जो कि उस जमाने में आपको पता है माशाल्लाह का जमाना था, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के वो जिगरी याद थे और पूरे पंजाब को उन्होंने हाथ में कब्जे में लिया। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैंने कहा देखिए ये मेरे पास सारे कागज हैं, ये हमारे पास शवायद हैं। उस वक्त तक हम लिस्टें वगैरह ले आए जो मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हैं, और यकीन करें कि वहाँ
पे हजारों की तादाद के माँ बाप आए जिनके बच्चे गुजर गए। तो बच्चों की जो तशद्दुद है और बच्चों का गुना जो है वो अभी तक किसी ने सही तरह काम किया नहीं उसके ऊपर। ये हजारों की तादाद है और वो बेचारे जूतियां निकालते थे बच्चों की, देखते थे, कुछ देखते थे कि शायद हमारा बच्चा इसमें है या नहीं। जब हम उनके पास गए तो उनको जब मैंने कहा कि ये तो लगता है ऐसे कि किसी ने इनका पासपोर्ट बना के इनको आगे भेजा है, क्योंकि तस्वीर भी पासपोर्ट साइज थी। तो आप यकीन करें कि जो पहले हमें चाय पिला रहे थे और बिस्किट खिला रहे थे, उनके तेवर ही बदल गए और उन्होंने हमें वहां से चलता किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज हम पाकिस्तान में तो देखते हैं, मगर मुझे ये यकीन है उस केस की पैरवी करने के बाद कि बच्चों की सेक्सुअल ट्रैफिकिंग भी होती है और हम लोगों ने उसके ऊपर एक मुसलसल काम किया। आपको ये भी याद होगा कि उस केस के अंदर जिस शख्स को कहा था कि उसने कन्फेस किया है, उसके साथ 2 बच्चे भी जेल में थे। बच्चे मुख्तलिफ जेल में थे और वो साहब एक और मुख्तलिफ जेल में थे। मगर आप कोइंसिडेंस देखें कि उसने और एक बच्चे ने जो मुख्तलिफ जेलों में थे, एक ही दिन एक ही टाइम खुदकुशी कर ली, ताकि ये मामला पता ही ना चले कि इन बच्चों के साथ हुआ क्या। और जो एक बच्चा रह गया था उसको हमने कई साल फिर ट्रेस करते रहे, पहले तो मैं मिलने नहीं दिया, उसको हमने कोई 4 साल पहले उसकी बेल करवाई है और वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड है बच्चा कि वो बोल नहीं सकता। जेल में जाने के बाद वो ड्रग एडिक्ट हो गया। तो ये मामला जो इसलिए बता रही हूँ कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है। हमारे मुल्क के जो बच्चे, आपने देखा है कि स्कूलों के अंदर अब्यूज होता है, मदरसों में सेक्सुअल अब्यूज होता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज नहीं देखा जाता। और ये चाइल्ड लेबर के साथ भी जुड़ा हुआ है। मसलन आप देखें ट्रांसपोर्ट को, जहाँ बसें चलती हैं, वहां पे आप हमेशा देखेंगे कि एक बच्चा क्लीनर होता है और वो हमेशा छोटा, 12 साल का, 13 साल का। हालांकि आइन में ये कहा हुआ है कि बच्चा 14 साल से नीचे और नहीं कर सकता ऐसी उजरत जो कि हैजर्डस है, और फैक्ट्रीज एक्ट में भी 15 साल है। मगर हमने क्योंकि बैनुल अक़वामी कन्वेंशन साइन की हुई है जो कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, उसमें बच्चे की डेफिनेशन अंडर द एज ऑफ 18। तो इसलिए अंडर द एज ऑफ 18 जो बच्चा मुशक्कत कर रहा हो, तो हम समझते हैं कि वहाँ उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं समझती हूँ ये माशरे, सब माशरे के लिए उन्होंने एक फ़ायदा किया है कि उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। मगर मैं ये कहूँगी एक्टिविस्ट को और बुकला को खास तौर पे कि इसके तरीके निकालें। चाइल्ड लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, चाइल्ड लेबर औरत के एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए मैं समझती हूँ आज का दिन बड़ा मौजूद हुआ है। तो जब तक ख़वातीन एम्पावर्ड नहीं होती हैं, बच्चे चाइल्ड लेबर में जाते हैं। ये कनेक्शन रिसर्च ने तय किया। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि जब तक कानून हमारा इस मुल्क में, कानून की मशीनरी जो है वो नहीं चलेगी, वो हर चौथी जगह पे ब्लॉक रहेगी। पहले FIR नहीं दर्ज होगा, अगर FIR दर्ज हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो चलान गलत आदमी पे पड़ेगा। ये जब तक सारी चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो जो बच्चा सबसे वल्नरेबल इंसान है, और आप ये देखें कि दुनिया के रिसर्च ने बताया है कि सबसे पेनफुल और छोटी जिंदगी बच्चों की होती है दुनिया भर में, सबसे पेनफुल और सबसे छोटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाइल्ड बर्थ में जाते हैं, बहुत सारी एडोलेसेंट डेथ होती है और दुनिया के बेशुमार करोड़ों के हिसाब से बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र से लेके ही मुशक्कत इतनी भारी करते हैं कि उनकी बड़ी पेनफुल जिंदगियां होती हैं। और इसलिए अगर हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करके ये जो एक लानत है हमारी सोसाइटी में, अगर इस लानत के ऊपर हम थोड़ा सा भी डेट डाल दें, अवेयरनेस पैदा कर दें या इसके अंदर रोकथाम की हम सिफारिशात दे दें, तो मेरा ख्याल है कि हम सोसाइटी के लिए, अपने लिए बल्कि एक कोई न कोई किसी न किसी तरीके से एक बड़ा
ہمارے درمیان سردار اکبر ڈوگر صاحب موجود ہیں. میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جی اب جو ہے وہ اس کتاب کے آتھر جو ہیں عمران علی صاحب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. چائے سرو کی جا رہی ہے. Thank you.